हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई भर्ती अपडेट, जो कि बहुत ही जल्द इसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं और आप जो है कि इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ नई भर्ती 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर साझा करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आते हैं जिसमें कि जॉब अपडेट्स और एजुकेशन पर्पस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। आपको ये बता दें कि अभी तक जो है कि आरपीएफ 2026 के लिए आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं आई है, लेकिन जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो संभावित पदों का विवरण आपको दे देते हैं। तो मुख्य पद यानी कि इसमें जो रहते हैं वो है कांस्टेबल। यह बल में निचले कार्यालय स्तर के पद होते हैं, कांस्टेबल। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर एसआई। यह बल एक अधिकारी स्तर का पद होता है। ये जो पद होता है एसआई, ये एक अधिकारी स्तर का पद होता है। बाकी रिक्तियों की संख्या भी आपको बता देंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिला के लगभग 10,000 प्लस से अधिक इसमें रिक्तियां होने की उम्मीद है स्टूडेंट। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, डिटेल में जो भी इसका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की वीडियो भी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इतना आपने जान लिया रिक्तियों के बारे में। अब जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहती है इसके बारे में। तो पोस्ट वाइज हम जानेंगे योग्यता और क्वालिफिकेशन को। तो कांस्टेबल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या विद्यालय से आप मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल के लिए इसमें आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस कॉमर्स आर्ट। ग्रेजुएशन अगर आपने करी है, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप एसआई के लिए इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इतना आपने जान लिया। अब जानेंगे उम्र सीमा, एज लिमिट। तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट न्यूनतम जो है कि 18 वर्ष है, कांस्टेबल के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और अधिकतम आयु सीमा, मैक्सिमम एज लिमिट 23 ईयर्स रखी गई है। कितनी रखी गई है? 23 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आरपीएफ की नई गाइडलाइन आई है उसके अंतर्गत, वो भी आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में आगे बताएंगे। अब जान लीजिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। तो इसमें न्यूनतम जो एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम 21 वर्ष। यहाँ पे 20 लिखा गया है लेकिन 21 वर्ष इसमें रहती है। 21 वर्ष आप इसे मान लीजिए कि 21 वर्ष यहाँ में न्यूनतम आयु सीमा रहती है। और अधिकतम आयु सीमा इसमें मैक्सिमम 25 वर्ष रखी गई है। तो ये इसमें रहेगी। बाकी आरक्षित वर्गों के लिए जो छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, तो वो भी आपको मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट जो सरकारी नियमानुसार मिलती है वो आपको इसमें भी मिलेगी। अब इसमें नोट जो मैं बता रहा था अभी आपको, वो है कि नए नियमों के अनुसार कांस्टेबल के लिए आयु सीमा जो है कि 25 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष कर दी गई है। लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर 25 वर्ष क्यों नहीं है, तो 23 वर्ष इसमें कर दी गई है नए नियमों के अकॉर्डिंग। तो इसका अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हो सकता है कि कोविड-19 वगैरह के जो उस समय की स्थिति को देखते हुए इसमें अभी 25 ही वर्ष एज हो। तो ये तभी पता चलेगा जब अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ना, कि कोविड-19 वगैरह की वजह से रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। बाकी ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें 23 वर्ष है, और कांस्टेबल में 23 वर्ष है, और एसआई में यहाँ पे 25 वर्ष है। अब बात करते हैं आगे सैलरी की। तो आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी जो प्रारंभिक वेतन होता है वो 21,700 से स्टार्ट होता है। ये लेवल 3 की जो है कि जॉब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेतन दिया जाता है 21,700 रुपये से। इस वेतन के अलावा आपको भत्ते यानी कि अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जो कि
शुरुआती सकल वेतन जिसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं वो लगभग आपकी 30,000 प्लस यहाँ पे जाती है। यानी कि शुरुआती जो आपकी सैलरी आती है वो 30,000 प्लस आपकी रहती है एक कांस्टेबल की, आरपीएफ कांस्टेबल की। बाकी आरपीएफ एसआई की हम आपको बताएंगे, सब इंस्पेक्टर एसआई की। तो सब इंस्पेक्टर एसआई की जो प्रारंभिक सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी, वो 35,400 रुपये होती है। लेवल 6 की जॉब ये रहती है। इसके अलावा आपको भत्ते यानी कि अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि एचआरए वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस और टीए ट्रैवल अलाउंस, कई सारे अलाउंस होते हैं जिनको मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी, ये कटौती के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहती है। इसमें आपका पीएफ ईएसआई वगैरह काट के 50,000 प्लस आपका जो है कि यहाँ पे मंथली आपका बन जाता है। तो 50,000 रुपये मंथली सैलरी आपकी होती है एसआई की। इतना आपने जान लिया सैलरी का, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जानेंगे चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो नए नियमों के अनुसार आरपीएफ भर्ती अब कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित होने की संभावना है। कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट संभावना है, जिससे परीक्षा का पैटर्न पूर्णतः यहाँ पे बदल जाएगा। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे, जिनमें से पहला चरण है कंप्यूटर आधारित टेस्ट। अगर ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा को एसएससी कराएगा तो इस परीक्षा का जो है सिलेबस पूर्णतः चेंज हो जाएगा। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा अगर एसएससी इस भर्ती को कराता है, तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो कल या परसों में आ जाएगी। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आती है और हम शुरू से तैयारी भी करवाते हैं। बिगिनर टू एडवांस लेवल की हम तैयारी भी करवाते हैं। तो सबसे पहला चरण मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसे कहते हैं। यह परीक्षा एसएससी के जो परीक्षा पैटर्न होता है उस पर आधारित होती है, यानी कि एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, अंक गणित जो अर्थमेटिक और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें करी जाती है। अगर आपने किसी प्रश्न का गलत जवाब दिया है तो 1/3 अंक आपका काट दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाती है। बाकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं, पीईटी भी जिसे कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और शारीरिक मापन परीक्षा पीएमटी भी जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। बाकी सीबीटी में जो सफल होते हैं उम्मीदवार, उनको यहाँ पे जो है कि पीएमटी के लिए बुलाया जाता है। पीएमटी में आपका हाइट और छाती की यहाँ पे माप होती है। छाती की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होती है। बाकी जो नए नियमों के अनुसार है उसमें सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए इसमें ऊंचाई में 170 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे कर दी गई है। बाकी सीएपीएफ जो केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है उसके मानकों के अनुरूप ही इसे रखा गया है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो पीईटी है उसमें रनिंग और लंबी कूद आपकी कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जब ही नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। बाकी दस्तावेज भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो लास्ट में आपका दस्तावेज सत्यापन कराया जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें वही उम्मीदवार आते हैं जो शारीरिक परीक्षा में सफल होते हैं, उनका ये अंतिम फेज होता है। इसके बाद चिकित्सा परीक्षा आपकी होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन, और अंतिम चरण में जो है कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। बाकी पीएमटी जो वर्ग है उसमें पुरुष मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी हाइट वगैरह चाहिए होती है। तो सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे जो है कि पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट जो है कि मांगी जाती है। बाकी जो चेस्ट की माप है वो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने पे, यानी कि 5 सेंटीमीटर का विस्तार आपके सीने का होना चाहिए। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ध्यान रखिएगा।
बाकी SC/ST के लिए इसमें यहाँ पे हाइट देख लीजिएगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और महिला जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो। बाकी सीने की माप जो कि केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.2 सेंटीमीटर फुलाने पे आपका सीना विस्तार होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का विस्तार उसमें होना अनिवार्य रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अंतिम और सटीक जानकारी के लिए आपको आधिकारिक सूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि 2026 के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। बाकी ये सारी जानकारी थी इस भर्ती के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहा हो। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट के ऊपर ज़रूर से रिप्लाई आएगा और हो सके तो वीडियो आ सकती है। मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।